तो कैसे हैं आप लोग? 45 days आर लेफ्ट फॉर द CDS टू 2026। तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं, इंडियन आर्म फोर्स की है। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितनी ही आप मेहनत प्री बैटल कर लेंगे, बैटल होने से पहले कर लेंगे, उतना ही आपको कम खून बहाना पड़ेगा बैटल में। तो इसी को ही माइंड में रखते हुए टुडे वी डिस्कस व्हाट इज़ द राइट वे टू गेट इनटू द लिस्ट ऑफ UPSC CDS सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या रोड मैप हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी आपको IMA चाहिए, INA चाहिए, OTA चाहिए या AFA चाहिए। ठीक है, ये चारों के डेजिग्नेशंस लिखी हैं हुई हैं। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यू कैन सी वेरी वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है ये एग्ज़ाम पैटर्न का, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जैसे इंग्लिश आता है, GK आता है, एलिमेंट्री मैथ आता है, बट इस एलिमेंट्री मैथ जो है OTA में नहीं आता है। ठीक है, यू हैव टू टैकल विद द इंग्लिश एंड GK। तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके मैथ्स में। तो हम मैथ्स की बात तो बाद में करते हैं। ठीक है, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द मैथ्स की कैसे क्या उसका सिलेबस है, कैसा क्या है। ठीक है, तो सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि आपको अगर इसमें कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको कितने क्वेश्चंस आप सेफ जोन में खेलेंगे। ठीक है, कितना आपको सेफ जोन में ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए या GK में कितने करने चाहिए। क्योंकि दे आर सो मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं और कि वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं और GK में कम करते हैं। UPSC इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। ठीक है, तो आपको बैलेंस लेके चलना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस, कि आपको इंग्लिश में भी उतनी ही फोकस करना है जितना आपको GK में करना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि इंग्लिश का पेपर उन्होंने अगर ट्रिकी बना दिया तो यू कैन नॉट विन द बैटल अनटिल अनलेस यू हैव वेल बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, आपको GK में भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। कभी कभी GK का पेपर बहुत टफ बना देते हैं तो आपको इंग्लिश में उस पर कवर करना है। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड GK। ओके, आप लोग में से कई लोग जो है इंग्लिश काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर लेते होंगे इंग्लिश में। व्हाट अबाउट द GK? क्योंकि GK बहुत बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे स्कोर अच्छा करें। ठीक, तो आई विल गिव यू द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर। ओके, आपके एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें 20 मार्क्स की गारंटी, एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं आपके उसके 20 मार्क्स प्लस में इसकी गारंटी मेरी होगी अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड द वे आई टेल। जो मैं तरीका बताऊंगा, जो बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर बताऊंगा, उसमें आप 20 मार्क्स अबव द स्कोर करोगे। मैंने CDS फर्स्ट 2026 अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें GK में 70 प्लस क्वेश्चंस मेरे नेट करेक्ट हैं। 70 प्लस क्वेश्चन। आई स्कोर्ड अप्रॉक्स आई थिंक 60s में मैं कुछ स्कोर कर रहा हूँगा। ठीक है, 70 प्लस। एक एवरेज स्कोर 25 या 30 तक ही जाता है मैक्सिमम बच्चों का, वहाँ पर मैं डबल उनका स्कोर कर रहा हूँ। यू गॉट इट? वॉट इज़ द वे विच आई कैन टेल यू। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना सफिशिएंट है, बट उसके आगे क्या, तो उसके आगे आई विल टेल कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस पेपर, GK का स्पेशली। ठीक है, इंग्लिश का आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश का भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक, सो आगे चलते हैं। ये लास्ट
3 ईयर्स की कट ऑफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। लाइक CDS 2025 की अभी आ गई है, जिसमें IMA की गई है 300 में 120, इसमें OTA की गई है 81। देखिए कितनी कट ऑफ गिरी है। अगर आप बताओ, अगर CDS फर्स्ट में 2026 में अगर मैं कह रहा हूँ कि 85 भी जाती है, तो मेरे यहाँ 60 है, मुझे सिर्फ इंग्लिश में कितना स्कोर करना है, 20 मार्क्स। पर 20 मार्क्स ऑफकोर्स की बात है, इंग्लिश के पेपर में आप अच्छा कमांड होता है तो ऑफकोर्स की बात है 40-50 मेरे एक एवरेज में मान रहा हूँ, एक 40-50 में जाता है, तो आई कैन ईजली कट ऑफ, मतलब कि काफ़ी 20-30 मार्क्स में अब भी बैठ रहा हूँ, आप भी बैठोगे। ठीक है, तो बैलेंस लेके चलना है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि बैलेंस आपको चलना है, किसमें, इंग्लिश में और जीके में। ठीक, अगर आप तो इन दोनों में बैलेंस बना के आप चल रहे हो तो यू आर इनटू द लिस्ट ऑफ UPSC CDS सेकेंड 2026। ठीक है, 81 देखिए लास्ट ईयर भी गई है, 87 गई थी, फिर 104 गई है, 101 गई है। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलो कि 90s तक जो है कट ऑफ जा सकती है। ये रिटन एग्जामिनेशन क्या आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, INA में भी देख सकते हो 104, IFA के देख सकते हो 128। गॉट इट। तो ये चीज़ है। फाउंडेशंस की बात करें, जैसे इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होता है, जीके आता है आपका, ठीक है, और एलिमेंट्री मैथ्स आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट में आपको कमांड पकड़नी है। आपको करंट, बहुत बच्चे क्या होते हैं करंट पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको करंट को उतना ही पढ़ना है जितना आपको सफिशेंट है। डू नॉट वेस्ट या डू नॉट पुट मच टाइम इनटू द करंट अफेयर, बिकॉज देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ द करंट अफेयर। कहीं से कुछ भी आ सकता है, और वो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर हम देखें तो इट्स नॉट गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको स्टैटिक पे थोड़ा सा अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टैटिक एक बार आपने पढ़ लिया, यू शुड नॉट बी बार बार आपको उस चीज़ को नहीं पढ़ना है। गॉट इट। तो यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड वॉट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि 45 डेज में आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते। आप हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बैठने नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, कमांड आप ले नहीं ले सकते। तो आपको 40 डेज में ये चीज़ जानना होगा कि क्या करना है, ये तो आपको सब बता देंगे, बट क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, क्या नहीं करना है 45 डेज में, और वो चीज़ आप मत करें। ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल वट एवर आई हैव लर्न थ्रू दिस जर्नी। ओके, एंड द यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखा हुआ है 45 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, आपको फुल लेंथ मॉक्स देखने होंगे, एरर लॉगिंग देखनी होगी, टारगेट रिवीजन ऑनली करना होगा, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको SSB होती है, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड। आई विल डिस्कस माई ओन पेपर 2025 का, सॉरी 2026 CDS का जो अभी मैंने दिया है, वो पेपर मैं लाइव यहाँ पर रिकॉर्डेड करके आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच, व्हाट इज़ द अप्रोच विच आई पुट इन टू द क्वेश्चन, राइट। बिकॉज एग्ज़ाम पैटर्न में और घर में बैठ के पेपर देने में देयर इज़ वाइड गैप, देयर इज़ मतलब बहुत बड़ा गैप होता है, एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि उस पेपर में आप इतने प्रेशर में होते हो, आप वो गलती भी करते हो जो नहीं करनी होती, जो बेसिक्स होती हैं, जो आप विच इज़ ईजिली करेक्ट बाय ऑल द पीपल्स हु आर इन द न्यू इन द बिगनिंग। बट समझ लो, जर्नी में नया बंदा है, बच्चा है, वो भी उसको सही ही करेगा, बट यू डू सिली मिस्टेक्स देयर। मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते, पर उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो वो भी इसी में बताया जाएगा कि आप कैसे, आप उस पर मॉक्स लगा रहे हैं तो आप उसको कैसे लगाइए। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आई विल डिस्कस इन 45 डेज कि कैसे आपको करने हैं। 2025 का पेपर भी मैंने लगाया हुआ है, मैंने मेरे यूट्यूब में पढ़ा ही है। ठीक है, और 2026 का पेपर भी मैं लाइव डिस्कस करूँगा विद माई ओन पेपर। सो या दिस इज़ द अप्रोच। ठीक है, जीके की मैं गारंटी ले सकता हूँ, इंग्लिश आप अपना अच्छा करिए। ठीक है, इंग्लिश आपको, सभी को इंग्लिश तो आती होगी, क्योंकि आप अगर इस फील्ड में हैं तो इंग्लिश यू विल
वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस पेपर, बट जीके में बच्चे बहुत लैक करते हैं. तो आई विल टेल द रोड मैप and the way or to get good marks in the GK. Okay, so yeah, this is it. Please try to जितना हो सके इस वीडियो को उतना एक्सप्लोर करिए, जितना उतना लोगों को शेयर करिए, सो दैट दे कैन गेट good scores in the GK. So this is it. Thank you so much for giving such a good time in a very valuable and golden hours of yours. So thank you so much. That is it.